आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम जेमिनी का एपीआई की हम अपने साइट में इंटीग्रेट करेंगे, वो भी जावास्क्रिप्ट के मदद से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे ब्राउज़र पर और यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे सर्च करना है लाइक गूगल एआई स्टूडियो। ओके, गूगल एआई स्टूडियो और एंटर दबाना है। ठीक है, और आपके सामने ये पहले वाला जो वेबसाइट आएगा लाइक ai studio.google.com, इस पे आपको जाना है। बस यहाँ पे आप क्लिक करना और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक एपीआई की जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप गेट एपीआई की पर क्लिक करना, और अगर आपके पास कोई भी एपीआई की पहले से क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे वो शो भी नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा पहले से एक एपीआई की है, यहाँ पे वो मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे एपीआई की क्रिएट करना है। तो ये देखो, यहाँ पे क्रिएट एपीआई की जो है यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूछेगा नेम योर की। तो आप आपका एपीआई की का कुछ भी नाम रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे टेस्ट2 लिख लेता हूँ, लाइक टेस्ट2। और आपको एक क्लाउड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास कुछ है तो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक एक प्रोजेक्ट का नाम ही क्रिएट करता हूँ, लाइक टेस्ट3 क्रिएट करता हूँ। ओके, ये देखो आपका जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ओके, और मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ ये टेस्ट3 को। ओके, और ये जो की है उसका नाम भी मैं टेस्ट3 ही रख देता हूँ। ओके, आप क्रिएट की पर क्लिक करना और थोड़ी ही देर में आपका की जनरेट हो जाएगा। ओके, ये देखो हमारा की जनरेट हो गया। ये देखो टेस्ट3 हमारा की का नाम है जो अभी अभी हमने जनरेट किया था। आप यहाँ पे क्लिक करके ये सब कुछ देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपका एपीआई का की है, यहाँ पे आपका नाम है, वो एपीआई का नाम आपने जो भी रखा था उसका नाम है, और ये जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था ना वो उसका नाम है, और ये प्रोजेक्ट का नंबर। ओके, ये देखो आपको मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आप ये मेरा एपीआई का की जो है इसको यूज़ मत करना अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद, इस वीडियो के बाद इसको डिलीट कर दूँगा। आप अपना खुद का एपीआई की बनाओ और उसको यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे गूगल क्या करता है कि आपको एक गाइड प्रोवाइड करता है, लाइक यूज़र गाइड प्रोवाइड करता है कि कैसे आप ये जो एपीआई है उसको आप यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट भेज के आप कुछ भी गूगल के मॉडल से करवा सकते हो। लाइक कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कॉपी सी यूआरएल क्विक स्टार्ट है उस पर क्लिक करना है। बस जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके क्लिपबोर्ड पे वो कॉपी हो जाएगा। तो चलिए VS कोड में उसको देखते हैं क्या कॉपी हुआ है हमारे क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा लाइक जेमिनी AI.js। ओके, और जो भी मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। लाइक इस तरह का कुछ गूगल ने हमको दिया है जिसके मदद से हम गूगल का जो जेमिनी का जो भी मॉडल है लाइक जेमिनी 2.0 प्लस उससे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, ये जो यूआरएल है इस यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, और ये जो हेडर है लाइक कंटेंट टाइप हो गया या फिर ये जो एपीआई की है ये हम हेडर में पास करेंगे, और हमारा जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट मेथड, और बॉडी में हम ये पास करेंगे। ठीक है, ये जो कंटेंट का ऑब्जेक्ट है ये पास करेंगे, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ना इसमें क्या कर सकते हो आप प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं पहले और इसके एपीआई को कॉल करते हैं। ठीक है, लाइक आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम कुछ भी एपीआई को कॉल करते हैं हम एक आसिंग फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आसिंग फंक्शन बना दूंगा, आसिंग फंक्शन, और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम कुछ भी लिखता हूँ लाइक गेट डाटा। ओके, और यहाँ पे क्या मैं पास करूँगा प्रॉम्प्ट, और हाँ अब बन गया हमारा फंक्शन। ओके, और क्या करना है अभी, अभी हमें क्या करना है, ये जो यूआरएल है गूगल का जेमिनी का जो यूआरएल है इसको फेच करना है। जैसे हम सिंपल एपीआई फेच करते हैं वैसे ही, लाइक कॉन्स्ट
रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, और इस फेच के अंदर हमें क्या करना है, ये जो यूआरएल है इसको पास कर देना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और आपको इस यूआरएल के साथ साथ आपको हेडर भी पास करना है, मेथड भी पास करना है और बॉडी भी पास करना है, ठीक है। तो चले वन बाय वन पास करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पहले मेथड पास करेंगे, ठीक है। मेथड, और मेथड क्या रहेगा हमारा, पोस्ट मेथड। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हम पोस्ट मेथड पास करेंगे, लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस यूआरएल पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, हेडर, लाइक हेडर्स हम ऐड करेंगे, और हेडर्स रहेगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रहेगा कंटेंट टाइप, लाइक कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमारा क्या रहेगा, उसका वैल्यू एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ओके, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और यहाँ पे कमा दूंगा। और नीचे ये देखो, ये यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर दूंगा, लाइक गूगल का जेमिनी का एपीआई की, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसको भी हम इस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक हो गया स्ट्रिंग में कन्वर्ट। और उसके बाद हमको क्या पास करना है, बॉडी पास करना है, ठीक है। बॉडी, ये देखो यहाँ पे जब भी हम बॉडी पास करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम जेसन को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पता तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन, ओके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हम ये जो स्ट्रिंगिफाई है ना, ये मेथड, इसके मदद से हम जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंगिफाई मेथड के अंदर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पूरा पास कर दूंगा, ओके। लाइक देखो इस तरह मैं इसको पूरा पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा स्ट्रिंग जेसन का डाटा था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके बॉडी में चला गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, आपको तो पता ही है, जब भी आप कोई एपीआई एक्सेस करते हो, जो भी उसका रेस्पॉन्स आता है उसको आप क्या करते हो, उस डाटा को आप जेसन में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन, लाइक हम जो भी डाटा आया उसको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक उसको कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, जो भी डाटा आया उसको कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डाटा, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट को पास कर सकते हो। लाइक आपका जो भी क्वेरी है वो इसके थ्रू जाएगा जेमिनी के एपीआई में, लाइक इस यूआरएल पे जाएगा जब भी आप सेंड करोगे बॉडी के थ्रू। यहाँ पे आप देखिए ये जो टेक्स्ट है ना, ये क्या कैरी करता है, ये हमारा प्रॉम्प्ट कैरी करता है। तो मैं पहले यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट को डिक्लेयर कर दिया था और इसको यहाँ पे यूज कर लूँगा, लाइक प्रॉम्प्ट, इसको इसमें असाइन कर दूंगा, लाइक टेक्स्ट में हम प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, लाइक प्रॉम्प्ट आ गया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना इसको कॉल करेंगे, ठीक है, लाइक गेट डाटा, और इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे जो आएगा इस प्रॉम्प्ट में, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। तो अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और देखते हैं इस कोड को रन करके कि क्या एरर आता है या फिर हमारा एक ही बार में चल जाता है ये कोड, ओके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड जेमिनी और टैप लगा दूँगा, हाँ आ गया। और मैं इसको एंटर दबाऊँगा। जैसे ही एंटर दबाए थोड़ा टाइम लेगा, ओके। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे एरर तो नहीं आया, ये आया प्रॉमिस पेंडिंग। ये क्यों आया, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम ये जो रेस्पॉन्स आया था उसको जेसन में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे हमें अवेट भी लिखना था,
क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं यहाँ पे आउट लिख चुका हूँ और मैं इसको रन करूँगा अभी। जैसे ही आपने ये कोड को रन किया, आपके सामने एक गूगल जेमिनी ने आपको रिस्पांस दे दिया, जो कि है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर है कैंडिडेट्स है, लाइक यूज़र मेटा डाटा है और मॉडल वर्सन है, रेस्पॉन्स आईडी है, सब कुछ है, ठीक है। आप सबको एक एक करके एक्सेस करके देख सकते हो। हमने तो यहाँ पे पूछा था व्हाट इज़ योर नेम, तो ये उसका आंसर कहाँ पे आया? तो उसका आंसर यहाँ पे आता है। ये जो कैंडिडेट्स है ये आरे है, इस आरे के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर आता है हमारा आंसर। तो एक एक करके उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम डाटा के अंदर हम एक्सेस करेंगे कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स, और जैसा कि आपको पता है कैंडिडेट्स एक आरे है, तो आरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करेंगे, लाइक ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो कंटेंट है हम इसको एक्सेस करेंगे अभी, डॉट कंटेंट, ओके। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रन करूँगा, लाइक नोड जेमिनी डॉट जेएस, और एंटर दबाऊँगा। जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो ये देखो और एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर है एक पार्ट्स और इसके अंदर है एक रोल। ये जो पार्ट है ये एक आरे है, उस आरे के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेक्स्ट है, उसमें हमारा जो रेस्पॉन्स आया है गूगल जेमिनी ने वो रेस्पॉन्स भेजा है इस टेस्ट के अंदर। तो हमें पहले किसको एक्सेस करना पड़ेगा, लाइक डॉट पार्ट को, पार्ट्स, क्योंकि एक आरे है तो हम उसका पहला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करेंगे, तो लाइक 0, ओके। ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया। अभी ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे, लाइक डॉट टेक्स्ट। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने इसको रन किया इस कोड को, तो हमारे पास अपना जो रिस्पॉन्स था वो आ गया, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखा, आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हो, लाइक यहाँ पे कुछ भी आप जनरेट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हाय और इसको और इस कोड को अभी रन करता हूँ, ओके, नोड जेमिनी डॉट जेएस। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखो ये आ गया, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो और आपको जेमिनी टर्मिनल पे आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये था आज का इस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।